जय हिंद साथियों। मैं आपका हमसफ़र, आपका दोस्त, आपका साथी संतोष रेणु यादव। और पिछले 14 तारीख से 14 मई 2020 से लगभग 61 घंटे के बाद 14, 15, उसके बाद 16 तारीख को यानी आज लगातार अनशन पे रहा मैं। उसके बाद आप सब के कहने पे और विशेषकर मैं उस वक्त, आप सब देख भी रहे होंगे, मैं इस जुल्मी सरकार के खिलाफ हमारे मेहनती श्रमिक भाई, होनहार विद्वान छात्र, लगनशील कामगार भाई और जितने भी किसान, जवान, भाई बहन लॉकडाउन के बाद जिस समस्या से गुजर रहे हैं, भूखमरी और आश्रयहीन हो चुके हैं, पैदल यात्रा करने पे मजबूर हो चुके हैं। स्थिति ये हो चुकी है कि लोग सड़कों पे पैदल 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। उसमें हमारे बहुत सारे भाई बंधु, माता बहन अपनी प्राण की बाजी तक लगाते। बहुत सारे मेरे देश के सच्चे देशभक्त, मेरे मजदूर साथी रेलवे की पटरियों पे अपनी जान दे दिए। जैसा कि आप भी जान रहे होंगे, गोरखपुर में भी बहुत बड़ी हादसा हुई जिसमें दर्जनों लोग उस हादसे के शिकार हुए और काल के गाल में समा गए। उधर झारखंड गढ़वा की बात करें, उधर भी मौतें हुई, गोपालगंज में मौतें हुई। तो आप समझ सकते हैं मौतें बहुत हो रही है, मीडिया उसको दिखा नहीं रही है। एक्चुअली मुझे हिचकी आ रही है और हिचकी उसी वक्त से आ रही है जिस वक्त मैं आज पानी पिया था। पानी पीने के बाद लगभग 1 बजे की बात है। उस वक्त हमारे अनशन को भारतीय सब लोग पार्टी के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रशांत सिंह राजपूत जी और प्रदेश संगठन सचिव भारतीय सब लोग पार्टी के सुबोध कुमार जी, श्री सुबोध कुमार जी, इन लोगों ने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके अनशन को तुड़वाया। लेकिन लड़ाई अभी आगे जारी है। एक्चुअली अनशन तोड़ने का एक और जो रियल जो वजह बना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तूफानी लाल जी अभी
दिल्ली में ही हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी उनकी मिली और गाड़ी का पास बिहार जाने के लिए बनवाने के लिए दिया गया था। एकाएक पता चला कि गाड़ी का पास बन चुका है और आज बिहार के लिए रवाना होंगे। तो मुझे उन्हें घर तक छोड़ना था, घर तक जाना था, फिर वहाँ से मैं निकल जाता पटना के लिए। उस वजह से एक वो कारण बनी। उसके बाद जब अनशन टूटा, उनके मेरे भाई हैं, उन्होंने बोला कि भैया ये आज गाड़ी जाएगी। फिर मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। फिर मैंने सलाह लिया प्रशांत बाबू से, सुबोध बाबू से, रोशन यदुवंशी जी से, इंजीनियर बहन सुष्मिता कुमारी से, जो तकनीकी संगठन अध्यक्ष हैं भारतीय सब लोग पार्टी की। फिर इन लोगों ने सलाह दिया और हमारे जिस वक्त मेरा गांव जहानाबाद लोकसभा के परिसीमन में आता था, उस वक्त हमारे सांसद डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, अरुण बाबू का भी, जो भारतीय सब लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी बहुत आशीर्वाद रहा, बहुत योगदान रहा, बहुत सहयोग रहा हमारे इस जंग में। और मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ अरुण बाबू को, जो आपने इस हमारी न्याय की लड़ाई में हमें ताकत दिया। जितनी तारीफ़ की जाए आपको कम है। आपको मैं पहले एक बेदाग छवि का नेता मानता था, लेकिन आपसे जब बात हुई तो मैं आपका कायल हो गया। क्योंकि नेता बनना बड़ी बात नहीं है। एक अच्छी छवि का नेता बनना ये बहुत बड़ी बात होती है। जो अरुण बाबू आप में ये चीज़ें मुझे दिखाई दिया कि आपने हमारे न्याय की लड़ाई में मजदूरों, छात्रों, कामगारों, किसानों, जवानों के प्रति हो रहे सरकार के द्वारा अत्याचार के खिलाफ जो जंग हमने छेड़ा था, उसमें आपने बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया। इसके लिए जीवन भर आभारी रहूँगा। तो इन्हीं सब लोगों ने उसके बाद अकला खान जी, सकलोपा सर्वजन कल्याण लोक पार्टी, सकलोपा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हमारे बड़े भैया अकला खान जी। इनका भी बहुत सहयोग रहा। एकता बहल मैम का, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय सब लोग पार्टी की, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत आशीर्वाद रहा। हरिराम पासवान जी, जो भारतीय सब लोग पार्टी के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं,
इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ओबरा विधानसभा के पूर्व विधायक सोम प्रकाश यादव जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ये वही सोम प्रकाश बाबू हैं जो थाना प्रभारी के पोस्ट से रिजाइन दे करके निर्दलीय चुनाव लड़े थे और विधायक बने, चुनाव जीते थे। इनका भी कोटि कोटि वंदन। बहुत बहुत आपका भी आशीर्वाद रहा है और न्याय के लिए आपने आवाज़ मजबूत किया। मैंने जो आवाज़ उठाया उसको मजबूत किया, इसके लिए कोटि कोटि वंदन आपका भी। प्रिंस वत्स जो अध्यक्ष हैं छात्र प्रकोष्ठ के, भारतीय सबलुक पार्टी के। असलम वेग बड़े भैया जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, अपना अधिकार पार्टी इनकी पार्टी है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अजीत तड़वी जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय आमजन सेवा पार्टी जो महाराष्ट्र में कार्यरत है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान। अमर मांझी बड़े भैया जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी की पार्टी है और उस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अमर मांझी भैया। और आईटी सेक्टर की मैं बात करूं तो बहन इंजीनियर सुष्मिता कुमारी जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करूंगा। बहुत सहयोग किया बहन ने। तो इन्हीं सब के योगदान से आज 14/5/2020 से लेकर के आज 16/5/2020 तक श्रमिकों, छात्रों, कामगारों, किसानों व जवानों की सरकार जो शोषण कर रही है, उसके खिलाफ आमरण अनशन पे हम बैठे थे। सारी जानकारी आप सबको देते रहे। पहले एक दिन तो अभी जहाँ पे मैं हूँ, अभी गणेश नगर में हूँ, गणेश नगर लक्ष्मी नगर में, जहाँ पे हम अभी हैं वहीं पे बैठे हुए थे एक दिन। उसके बाद कल शाम को 6 बजे बापू के समाधि स्थल राजघाट पे गए, बापू का चरण वंदन किया, कुछ वक्त बिताए। उसके बाद वहाँ परमिशन की बात की, लेकिन सरकार परमिशन अभी हर जगह बंद कर दी है। संवैधानिक तरीके से जब मुझे परमिशन नहीं मिला वहाँ, फिर वहाँ से जंतर मंतर के लिए मैं रवाना हुआ। रात्रि के करीब 12 बजे मैं जंतर मंतर पहुँचा, वहाँ पे रात भर रहा। सुबह में परमिशन की बात किया, वहाँ भी परमिशन नहीं मिला। ये सारा जितनी भी यात्राएं हैं मैंने पैदल किया है, आपको भी पता है। उसके बाद जब परमिशन नहीं मिला
तो मैं संसद भवन को गया देखने के लिए। आखिर वो कौन सा पवित्र मंदिर है जिसे हमारे देश के नेता अपवित्र करते जा रहे हैं, जिसके प्रति हम सब हिंदुस्तानियों की बहुत ही निष्ठा रहती है, बहुत ही विश्वास है उस संसद भवन पे। लेकिन हमारे देश के जो नेता हैं, पता नहीं चुनाव जीत जाने के बाद क्या उनके मन में आता है, उनके गुरु कौन बन जाते हैं कि सब कुछ, सारा कुछ भूल जाते हैं और आम नागरिकों को, मजदूरों को, गरीबों को भूखे पेट सोने पे मजबूर कर देते हैं। घर के बाहर खुले आसमान में बिना छत के सोने पे मजबूर कर देते हैं। हमने कोशिश तो किया था कि ये जो अनशन है ये और लंबा चले, बट एक मिस्टेक हुई, सिर्फ और सिर्फ यही कि जो पता चला कि आज पास मिल चुका है, उस वजह से आज जो अनशन है उसको ख़त्म करना पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि पास मिला नहीं। शाम को फिर पता चलता है कि नहीं, आज नहीं मिल पाया, सोमवार को मिलेगा। तो फिर सोमवार को देखते हैं, अगर पास मिलता है तो यहाँ से तूफानी जी के साथ रवाना होंगे बिहार के लिए। और बिहार आने के बाद फिर अगली तैयारी, क्योंकि सिर्फ इतनी से ये सरकार जागने वाली नहीं है। एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, हम सबको लड़नी होगी और सबको सहयोग करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई न तो सिर्फ आपके लिए है, न तो सिर्फ संतोष रेणु के लिए है। अब जो भी चीज़ें हैं जो आपने, बहुत लोगों ने सोचा होगा कि मैं राजनीति करने लगूंगा। दोस्त, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। मुझे राजनीति करने की कोई मंशा नहीं है। बस आपको आपका हक दिलाना, ये मेरे अंदर पता नहीं कैसे जाग गया। आपकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती दोस्त। सिर्फ और सिर्फ इतना ही कि आप खुश रहें, आपको आपका हक मिले, आप भूखे पेट सोने को मजबूर ना हों, आप पैदल यात्रा करने को मजबूर ना हों। क्योंकि सरकार द्वारा जो भी चलाई जा रही है व्यवस्था, रेलगाड़ियाँ, वो पर्याप्त नहीं है। उसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप जब बहुत ही शांत दिमाग से जब सोचिएगा और स्वार्थ को हटा करके सोचिएगा, तो आपके भी मन में वो प्रश्न आएंगे और उसका जवाब आप भी सरकार से ढूंढना चाहेंगे, मांगना चाहेंगे। जितने भी लोग हमने देखा कि बहुत सारे हमारे मित्र हमारे लाइव को शेयर करते थे, कमेंट करके हमें ताकत देते थे, आप सबों का दिल से आभार है मेरा। और आपके लिए जहाँ तक होगा, मेरे इस शरीर का एक एक खून का कतरा, एक एक बूंद आप सब के लिए न्योछावर है। संतोष रेणु यादव एक कलाकार था, एक कलाकार ही है, लेकिन वो कलाकार जो अपनी आम जनता को उनके हक और उनकी
अधिकार के लिए, जो अधिकार संविधान ने दिए हैं उसके लिए। हम सब तो बोलते हैं आपको कि आप सब भगवान स्वरूप हैं, भगवान की पूजा तो बनती है ना। हमारे लिए मस्जिद में, मंदिर में ईश्वर नहीं है। अगर हमारे लिए मंदिर और मस्जिद में ईश्वर होते तो इस कोरोना काल में मंदिर और मस्जिद को बंद नहीं कर दिया जाता। हमारे लिए ईश्वर स्वरूप आप हैं, जितने भी मेरे आम जनता हैं, क्योंकि हमारे जीवन को इतनी सजग बनाने में आप सब का बहुत बड़ा योगदान है। तो बस आप सब अच्छे से रहिए, बस हमारी यही चाहत होती है, हमारी यही इच्छा होती है। आप जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र, साथी, माताएं, बहनें, मेरे अभिभावक स्वरूप जितने भी लोग हैं, आप सबों का कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अभी आप समझ रहे हैं, अभी देख भी रहे होंगे, बार बार हिचकी आ रही है। एक्चुअली लगातार जो पानी वगैरह नहीं पिया था, लगभग 60-61 घंटे तक भूख और प्यास दोनों को कंट्रोल किया। न खाना खाया था कुछ, न पानी पिया था, शायद उसी का ही असर है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं बिल्कुल मजबूत हूँ और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। सोमवार को अगर पास मिल जाता है तो मैं बिहार के लिए आऊँगा और फिर वहाँ से आगे का जो रणनीति होगा उस पर विचार करूँगा और फिर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। आप सब से सहयोग की कामना है। एक बार पुनः मैं प्रशांत सिंह राजपूत जी, जो युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय सब लोग पार्टी में, और सुबोध बाबू जो प्रदेश संगठन सचिव हैं भारतीय सब लोग पार्टी में, एकता बहल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, अकला खान जी जो सकलोपा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सोम प्रकाश यादव जी जो ओबरा के पूर्व विधायक और स्वराज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, असलम बेग जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अपना अधिकार पार्टी के, अजीत तड़वी जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं राष्ट्रीय आम जनसेवा पार्टी महाराष्ट्र के, अमर मांझी जी जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं बिहार के, और साथ ही साथ हरिराम पासवान जी जो सब लोग पार्टी, भारतीय सब लोग पार्टी के बहुत ही मजबूत पिलर हैं और शायद उपाध्यक्ष हैं। बहन इंजीनियर सुष्मिता कुमारी जी जो तकनीकी संगठन अध्यक्ष हैं, छोटे भाई रोशन यदुवंशी जी जो छात्र प्रकोष्ठ प्रदेश संगठन सचिव हैं, छोटे भाई प्रिंस वत्स जी जो अध्यक्ष हैं छात्र प्रकोष्ठ के, और साथ ही साथ अभिभावक स्वरूप पूर्व सांसद जहानाबाद डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी का कोटि कोटि अभिनंदन, जो आपने अपनी कुशलतापूर्वक बहुत आप सहयोग किए और न्याय की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। यही उम्मीद होती है हम युवाओं की, यही चाहत होती है कि जब न्याय की लड़ाई में आगे बढ़ें तो जो अच्छे नेता हैं, जो सही में समाज के बारे में सोचते हैं, वो हमें सपोर्ट करें, वो हमें सहयोग करें। तो अरुण बाबू, आपने जो सहयोग किया है
उसको कभी मैं नहीं भूल सकता। सोम प्रकाश बाबू, आपने भी जो सहयोग किया है उसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। धन्यवाद आप सबों का, और बहुत बहुत कोटि कोटि आप सबों को प्रणाम। अभी मैं लाइव छोटा ही रखने जा रहा हूँ क्योंकि बार बार हिचकी आ रही है। और जितने भी लोग जो लाइव को शेयर किए, कमेंट किए और सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने देखा भारतीय सब लोग पार्टी के मोतिहारी इकाई, नवादा इकाई, बक्सर इकाई, पटना इकाई और भी बहुत सारे क्षेत्र से लोगों ने सहयोग किया। मैं उनका नाम नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन उनको यहीं से मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही न्याय की जब भी आवाज़ उठे तो सहयोग करना चाहिए। उसका कहीं न कहीं प्रतिफल हम सबको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस वही एक जो मेरी जो कविता जो लिखी हुई, जो मैंने जिस वक्त मैं कोरोना पॉजिटिव हो करके राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, उसी समय मैंने एक कविता लिखी थी, उसको फिर से सुना देता हूँ। चलो मुसाफिर जाग उठो, है इनकलाब की बारी। चलो मुसाफिर जाग उठो, है इनकलाब की बारी। बहुत सहे उपहास से हमने देखी दुनियादारी। बहुत सहे उपहास से हमने देखी दुनियादारी। भस्म शहीद की तिलक लगाकर भीग लो अब अंगारों से। भस्म शहीद की तिलक लगा अब भीग लो इन अंगारों से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कूच करो गलियारों से। कतरा कतरा खून पसीना देश को जिसने धोया है। कतरा कतरा खून पसीना देश को जिसने धोया है। उसकी रोती सूरत देख आज भारत माँ भी रोया है। उसकी रोती सूरत देख आज भारत माँ भी रोया है। बेबस और लाचार भूख का मौसम कब तक जाएगा। बेबस और लाचार भूख का मौसम कब तक जाएगा। क्या जागोगे धक धक करती धड़कन जब सो जाएगा। क्या जागोगे धक धक करती धड़कन जब सो जाएगा। सवाल तो बनता है ना, काम कर कुछ नाम कर, इंतजाम कर माटी खातिर। करना है तो काम कर, इंतजाम कर माटी खातिर। इन नेताओं से पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, करना है तो काम कर, इंतजाम कर माटी खातिर। बंद करो ये भाषणबाजी, बंद करो ये चाल शातिर। ये जो मीडिया में घोषणाएं होती है, बंद करो ये भाषणबाजी, बंद करो ये चाल शातिर। क्या बोलोगे कुर्सी वालों, जो सत्ताधारी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। क्या बोलोगे कुर्सी वालों, पूछ रही ये जनता है। क्या बोलोगे कुर्सी वालों, पूछ रही ये जनता है। 70 सावन बीत गए फिर एक सवाल तो बनता है। 70 सावन बीत गए फिर एक सवाल तो बनता है। उसी एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे, लड़ेंगे। सवाल का जवाब पाने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ देनी होंगी। हम तो तैयार हैं, आप सब भी तैयार रहिएगा। भाई को मदद कीजिएगा, आपके लिए बोलता हूँ। और उसी में मेरा स्वार्थ है। आप खुश रहते हैं, बहुत खुशी मिलती है। आप थोड़ी सी भी तकलीफ में रहते हैं, बहुत रोता हूँ दोस्त।
प्लीज़ जहाँ भी हैं, जो भी लोग काल के गाल में समा रहे इस कोरोना काल में, उनको नमन है, श्रद्धांजलि है। उनकी आत्मा से बस यही कहना चाहूँगा कि सत्ताधारी जो नेता हैं उनकी आत्माओं को जगाइए। काश ये हमारे श्रमिक, हमारे विद्यार्थी, देश के जो भविष्य हैं, हमारे मेहनती कामगार, हमारे किसान और हमारे जवानों के प्रति कुछ अच्छी बातें सोच सकें। दोस्त, अभी देख रहे हैं स्वास्थ्य इजाज़त नहीं दे रहा है, बार बार हिचकी आ रही है। लाइव को आज छोटा ही रखूँगा, माफ़ कीजिएगा। बहुत सारी बातें करनी थी लेकिन बात नहीं कर पाए। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आप जहाँ भी रहिए अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा। यथासंभव हो सके जिनके घरों में चूल्हा ना जले उनके घरों में चूल्हा ज़रूर जलवाइएगा। आपका भाई, आपका साथी संतोष रेणु यादव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।